थाईलैंड दौरे पर गया हुआ था तब जिसने मेरी जान बचाई वो है जाबाज आईपीएस ऑफिसर करमवीर प्रताप। मिस्टर करमवीर, प्लीज कम ऑन स्टेज। प्लीज कम ऑन। रिक्वेस्ट फॉर यू सर। इस बड़े मौके पे माइक पे मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। प्लीज सर। ऑफ कोर्स मिस्टर करमवीर। साथियों, मुझे पुलिस ऑफिसर बने हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, पर आज मुझे ये अवार्ड्स, ये मेडल्स, ट्रॉफीज दी जा रही हैं। हम सारे कुर्सी पर बैठकर अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर हमारे कंट्रोल में है, जनता सुरक्षित महसूस कर रही है, दंगे नहीं हो रहे, ये हम मानते हैं। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? आम जनता हमारे बारे में क्या सोचती है, कभी सोचा है? पुलिस की तो डैश डैश डैश, ये डैश की जगह पर ऐसी गालियां होती हैं जो मैं बयां नहीं कर सकता। हर रोज सुबह हम उठते हैं, नहाते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, जीप में मुफ्त का पेट्रोल डालते हैं और हर महीने की पगार पहली तारीख को लेते हैं। ये सब मुझसे नहीं होता। मैं करमवीर प्रताप ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता। हजारों हजारों मुसीबतें हैं, लेकिन इन हजारों मुसीबतों का हल क्या है? अगर विद्यार्थी ठीक से ना पढ़े तो गुरु का दोष, अगर बेटा घर में ठीक से बर्ताव ना करे तो घर के बुजुर्गों का दोष, अगर जनता गैर कानूनी काम करे तो पुलिस का दोष। सर, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो पुलिस की एक टीम दीजिए। जिस तरह हर एरिया में एक पुलिस स्टेशन है, वैसे मुझे हर नुक्कड़ गली गली में टेलीफोन बूथ चाहिए। आम जनता उसमें सिक्का डालकर हमें यह बताएगी कि किस पुलिस स्टेशन में उसकी फरियाद नहीं सुनी गई। आगे मेरी जिम्मेदारी, मैं अपनी टीम के साथ उस थाने में पहुंचूंगा। जो भी फ्रॉड ऑफिसर उस केस से जुड़ा होगा, मैं उसे अपनी स्टाइल में समझाऊंगा। लोग फोन करके कंप्लेंट करेंगे और मैं फौरन एक्शन लूंगा, लेकिन मेरे एक्शन पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए। देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर भी मेरी सोच को ना रोक पाए। मेरा बस यही मानना है। मुझे भारत निर्माण के लिए ऐसी टीम दे दीजिए सर। क्या ये मुमकिन है? अगर देश का हर एक पुलिस वाला अपने अंदर सच्चा और पक्का संकल्प लेगा तो हम सब नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं सर। नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। जय हिंद। काय को चाव चाव कर रहा है? चोरी हो गया साहब। मैं यहाँ क्या खाली बैठा हूँ? मेहनत के पैसे बेटी के ब्याह के लिए बचा कर रखे थे। कब हुई चोरी? 10 बजे साहब। सुबह के 10 बजे की रात के 10 बजे? ठीक ठीक बता बुड्ढे। साहब रात के 10 बजे। साहब 1 मिनट साहब, साहब एमएलए जी का फोन है। सर नमस्ते सर। क्या कहा? आपके साले की बैग खो गई है? एरिया कौन सा था? धारावी। अभी देखता हूँ सर। धारावी का भाई कौन है? अफजल भाई। फोन लगा उसे। हेलो अफजल भाई है क्या? वो आपले एमएलए साहब है ना, उनका बैग हो गया। कितने बजे? कितने बजे सर? 7 बजे। सकाळी की रात्रि? सुबह के 7 या रात के 7? सुबह के 7। सुबह के 7 बजे। धारावी में किधर? धारावी में कहाँ सर?
टैक्सी स्टैंड के पास? टैक्सी स्टैंड के पास। क्या बोले, 2 बैग मिले? कलर Black color? ब्लू नहीं, ब्लैक कलर। वीडियो कैमरा और फिर 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है। सर बैग मिल गया सर। 1.5 घंटे में आप तक वो बैग पहुंचा दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। आणि एक घंटे में बैग पुलिस स्टेशन पहुंच जाना चाहिए। लेट हुआ ना तू लेट जाएगा। यार तू यहाँ क्यों खड़ा है? मेरी बेटी की शादी कैंसिल हो जाएगी। तू ही बता मैं क्या करूं? उसे क्या अपनी रखेल बना लूं? ए, कितना पैसा है जेब में? ओनली 1 रुपी साहिब। ये बुड्ढे, हमारे साहब के तुझे भिखारी लगते हैं? चल निकल। मुझे नहीं चाहिए ये। वो देखो टेलीफोन बूथ, 1 रुपए का सिक्का अंदर डालिए और अपनी सारी तकलीफें उगल दीजिए। वैसे भी खोने को है क्या? चाहिए। Sir, he's on screen 1, sir. मेरी बात कराओ। दिलीप सर, तुमने मुझे सैल्यूट क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हारा सुपीरियर हूं। क्या तुम जानते हो मुझसे, तुमसे और हम सबसे सुपीरियर कौन है? ये बुजुर्ग आदमी। जानते हो क्यों? तुम्हारी और मेरी तनख्वाह इनकी कड़ी मेहनत की कमाई से आती है, इसीलिए। हम हर महीने सैलरी क्यों लेते हैं? ताकि अपने देशवासियों पर जब भी संकट आए तो हम उनकी रक्षा कर सकें। इनकी बेटी की शादी के पैसे किसी ने चुराए। जब ये कंप्लेंट लिखवाना है तो तुमने क्या कहा? इनकी बेटी के बारे में तुमने क्या कहा? तुम भी किसी माँ के बेटे हो, किसी औरत के पति हो, किसी बेटी के बाप हो। तुम्हारी जिंदगी में माँ लक्ष्मी जैसी औरतें हैं, फिर भी तुम इनकी बेटी को रखेल बनाओगे। तू पुलिस है या गुंडा? सुन, अगर कोई लड़की कंप्लेंट लिखवाने आती है तो उसे रेप का डर नहीं होना चाहिए। जिसके घर चोरी हुई है उसे डर नहीं लगना चाहिए कि पुलिस उसी को लूटेगी। आम जनता में हमारा खौफ नहीं, बल्कि उनके दिलों में हमारी इज्जत होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। इस खाकी वर्दी में कोई कमी नहीं, कमी तो है करप्ट ऑफिसर में जो इसे बदनाम करते हैं। दिलीप! यस सर। जाफर! यस सर। पानी। शपथ लो। राजकुमार सिंघा, भारत देश का मैं, भारत राज्य। भूल गए? मेरे पीछे पीछे दोहराओ। मैं राजकुमार सिंघानिया भारत देश और उसके संविधान के प्रति हमेशा वफादार रहूंगा। भारत देश और उसके संविधान के प्रति हमेशा वफादार रहूंगा। मैं राष्ट्र के पुलिस डिपार्टमेंट के प्रति वफादार रहूंगा। मैं राष्ट्र के पुलिस डिपार्टमेंट के प्रति वफादार रहूंगा। निष्पक्ष रहकर और निर्भयता से मैं भारत देश की प्रजा की सेवा करूंगा। निष्पक्ष रहकर और निर्भयता से मैं भारत देश की प्रजा की सेवा करूंगा। संविधान में लिखे गए लोगों के अधिकारों का मैं सम्मान करूंगा। संविधान में लिखे गए लोगों के अधिकारों का मैं सम्मान करूंगा। मैं अपने कर्तव्यों का पालन जिम्मेदारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ करूंगा। अपने कर्तव्यों का पालन जिम्मेदारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ करूंगा। मैं सच्चे दिल से ये शपथ लेता हूँ। मैं सच्चे दिल से ये शपथ लेता हूँ।
बहुत ही हल्का महसूस हो रहा होगा। सोच रहे हो कि मरने के बाद ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाओगे? दिलीप सर, भगवान तभी माफ करेगा जब तुम इनके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आओगे। जनता की सेवा ही हमारा धर्म है। मूव! सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलर भेजो कि हर फरियादी के साथ मेहमानों जैसा सुलूक हो। सर, मेरी बाइक खो गई है सर। अरे नहीं, परेशान मत होइए। मेरी बाइक। मैं हूँ ना, मैं गारंटी लेता हूँ, उस बाइक को कुछ नहीं होगा। मेरी बाइक। आप कॉफी पियेंगे या चाय? खंबे का ऑप्शन है। कॉफी या चाय? कॉफी। और किसी पर कोई शक है आपको? बॉयफ्रेंड पर। बॉयफ्रेंड आपका या आपकी गर्लफ्रेंड का? दोनों का बॉयफ्रेंड सर जी। ये लीजिए, सारी डिटेल्स है इसमें, चेक कर लीजिए। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। शाम के 7:30 बजे से पहले बाइक और बॉयफ्रेंड घर पहुँच जाएंगे। हाँ? आपके बेटे की न्याय की वजह से हमें अपनी जमीन वापस मिली। इसे रख लीजिए। नहीं शुक्रिया, मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो गुलाब का पौधा दीजिए। शुक्रिया।